गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट बताइए एक बार। हाँ, तो इसके बाद अगला कौन है? नरोत्तम दास। हिंट डालो। नरोत्तम दास अगला कवि है जिसका नाम है क्या? नरोत्तम दास। नाम सुना है नरोत्तम दास का? हाँ या ना? और नरोत्तम दास के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी रचना लिखी थी जिसका नाम क्या है? सुदामा चरित, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू है, इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऑनलाइन वालों आवाज सही आ रही है? बोलते नहीं है लोग। सब सही चल रहा है ना? अरे भाई इतना चलिए, तो आपने नरोत्तम दास लिख लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इनका जन्म लिखो, नरोत्तम दास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिले में हुआ था, जो कि वर्तमान में सीतापुर जिले में है। डायरेक्ट सीतापुर लिख दो भले से, जो कि वर्तमान में सीतापुर जिले में है। कौन सी जगह? सीतापुर। जो जन्म का स्थान है, कहाँ जन्म हुआ? देखो, जिला तो सीतापुर है, लेकिन एक गांव है बारडी गांव। बांडी नहीं, ये बांडी भी हो सकता है और बारडी भी हो सकता है, लेकिन बाड़ी नहीं है, क्योंकि बाड़ी किस में पड़ता है? धौलपुर में, राजस्थान में। ठीक है, ऐसे लिख दो, सीतापुर यूपी। जन्म स्थान बांडी, जन्म स्थान का नाम लिखो बांडी। बांडी या बांदी एक ही बात है। अब आप सोचेंगे कि आखिर जन्म हुआ कब है? सन तो बताया ही नहीं भाई, सन तो आया ही नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि इनके जन्म के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि कब जन्मे। कोई इतना ऐसा मतलब नाम नहीं रहा कि जन्म का पता चले। बस इतना जरूर कहा जाता है, शिव सिंह सरोज जो रचना है शिव सिंह सेंगर की, उसमें कहा गया कि भाई साहब ये 1602 विक्रमी में मौजूद थे। आप 2024 में मौजूद हैं और आपका जन्म कब हुआ ये पता नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही साक्ष्य मिलता है कि ये 1602 विक्रमी मौजूद थे। अब इनका जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। लिख दो, शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज में इनका 1602 विक्रमी में रहना बताया गया है। 1602 विक्रमी में रहना बताया गया है कि उस टाइम मौजूद थे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब ये कृष्ण भक्त कवि हैं, विष्णु को मानने वाले हैं। भाई जो वैष्णव कवि होते हैं ना, कौन लोग? वैष्णव। तो ये क्या है, वैसे तो गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित थे। गौड़ी जो संप्रदाय है ना चैतन्य महाप्रभु का, उसमें इन्होंने दीक्षा ली और नंददास के टाइम मौजूद थे, नंददास के समकालीन थे।
इस सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अपना आपको गौड़ी संप्रदाय का वैष्णव लिखते थे। वैष्णव लोग जो होंगे ना, वो राम का भक्त हो सकता है, वो कृष्ण का भक्त हो सकता है, शिव का नहीं होगा। विष्णु है ना, विष्णु, उसका अवतार राम के रूप में भी है और विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में भी है। विष्णु का अवतार कभी भी शिव के रूप में नहीं है। शिव अवतार नहीं लेते, ब्रह्मा अवतार नहीं लेते। अवतार कौन लेता है? विष्णु। और विष्णु के त्रेता युग में राम था और द्वापर युग में कृष्ण आए हैं, ठीक है। और अगला कलयुग चल रहा है अभी, कलयुग में अभी तक विष्णु का कोई अवतार हुआ नहीं है। अवतार तब होता है जो बहुत बुरे हालात हो, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भयंकर बुरा वक्त आ जाता है, धर्म की हानि हो जाती है और कहीं कुछ भी सही नहीं रह पाता, तब ईश्वर अवतार लेते हैं। तो अभी ऐसी संभावना कम है। आगे सुनिए, ये लाइन लिख दो पहले तो। ये गौड़ी संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव थे और नंददास के समकालीन थे। ये गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित थे और नंददास के समकालीन थे। और नंददास के क्या थे? समकालीन थे। नंददास के समकालीन थे। आगे आते हैं इनकी रचनाओं पे। तो देखो, रचनाएं है ना, उसमें जैसे एक रचना है ध्रुव चरित, एक रचना है विचार माला, एक रचना है नाम संकीर्तन। ये तीनों फेमस नहीं है, ठीक। ना ये फेमस, ना ये फेमस, ना ये फेमस। फेमस कौन सी है? फेमस कौन सी है? सुदामा चरित। कहां से लिए रचना सुदामा चरित? अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता नहीं, पुराण, श्रीमद् भागवत क्या? पुराण। कृष्ण भक्ति का आधार है ना। कृष्ण भक्ति कहां से आई है? पुराणों से। और पुराणों में भी अष्टादश पुराण है, 18 पुराण है, उसमें भी कौन सा पुराण? श्रीमद् भागवत पुराण, वहां से आई है। तो श्रीमद् भागवत, अपन जैसे पुराणों का पाठ करवाते हैं ना, तो भगवत पुराण तो पाठ करवाते हैं, बाकी सबके पाठ नहीं होता। ऐसे बोलते ना, भागवत जी बोल रही है, भागवत जी कथा है, तो मतलब वो पुराण की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध, कौन सा स्कंध? 10वें स्कंध के अध्याय 80-81, कौन सा वाला? 80-81 में कृष्ण द्वारा सुदामा के दारिद्र्य भंजन की कथा पर आधारित, दारिद्र्य भंजन की कथा पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने, दारिद्र्य का मतलब दरिद्रता यानी गरीबी, कृष्ण ने सुदामा की गरीबी मिटाई थी। भंजन मतलब नाश किया। ये कथा कहां पर है? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 80-81 अध्याय में। अगर आप इसको सूर सागर पढ़ेंगे ना, तो सूर सागर में यह कथा 4224 से 4244वें पद तक वर्णित है। इस पर सूरदास ने भी कलम चलाई है, पर फेमस नहीं हुई। फेमस किसकी हुई? नरोत्तम दास की। समझ गए? वरना जो काम इन्होंने किया है सुदामा चरित के लिए, वो काम सूरदास भी पहले कर चुके हैं। पहले ये लिख लो, फिर मैं इसकी प्रसिद्ध पंक्तियों पे आता हूं। पहले लिख लो, फिर लिखो प्रसिद्ध पंक्तियां।
ठीक है, लिख लिया। कहानी क्या है वो सुनो। सुदामा जी अपने घर पे रहते हैं। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भीख मांग भोजन करी लेत हरि को नाम। भीख मांगते, भोजन करते और भगवान का नाम लेते। जिंदगी बड़ी चल रही थी। ताकि घरनी पतिव्रता, उसकी औरत थी ना, वो कैसी थी? पतिव्रता थी। उसका वैसे नाम है सुशीला। श्रीमद् भगवत पुराण में क्या नाम है? पर नरोत्तम दास ने उसका नाम लिखा है सुबुद्धि। सुबुद्धि क्यों लिखा है? क्योंकि उसके अंदर अच्छी बुद्धि थी, तभी तो उसने सुदामा को कहां पहुंचा दिया? कृष्ण के पास, वरना सुदामा नहीं जाता। वो क्या है, रोज रोज टोकती थी। ऐसे ही सुदामा ने कह दिया कि कृष्ण है ना द्वारकाधीश, द्वारका का बहुत बड़ा राजा है, वो मेरा दोस्त है। अब उसको, पत्नी को लगता है कि, ऐसे लगता है अभी भी हमारे कई दोस्त हैं, गांव में रहते हैं तो या आसपास रहते हैं, तो उनके कोई बात होती है तो बोले मेरा दोस्त है, तो मानते नहीं है वो, क्योंकि वो बेचारे मजदूरी करके आप काम चलाते हैं। तो सुदामा जी की हालत भी थोड़ी सी गरीब वाली हो गई और कृष्ण थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, द्वारकाधीश हो गया। तो सुदामा की पत्नी मानती नहीं। उसने कहा अगर आपका दोस्ती है तो कृष्ण सखा सो जाको हितु सोती हूं पन क्यों कन मांगत डोले। अगर कृष्ण जैसा दोस्त है तो वो भैया तीनों पैर ऐसे कण कण क्यों मांगता है, भीख क्यों मांगता है? जो इतना बड़ा आदमी दोस्त है तो जाके उससे एक बार में थोड़ा सा लिया हो, उसकी क्या फर्क पड़ता है? वो तो सोने के भंडार भरे हैं उसके। तो वो ऐसे कह दिया। सुदामा को एक बात पता थी कि विपत्ति में कभी दोस्त के घर नहीं जाना चाहिए। अगर वो दोस्त अच्छा होगा, दोस्ती होगा, तो वो खुद आपके घर आएगा। दोस्तों के पास जब भी जाओ ना जीवन में, अपने मित्रों के पास, तो उनसे हमेशा सुखों के टाइम पे मिलो, दुखों के टाइम पे मत मिलो। अपना दुख का रोना रोने के लिए मत मिलो, सुख में मिलो। दुख में आप उससे उम्मीद करेंगे, उम्मीद नहीं करी तो दोस्ती टूट जाएगी। तो सुदामा ने कह दिया, सुदामा ने मना कर दिया कि विपत्ति पर पे द्वार मित्र के न जाइए, मित्र के जे जेइए तो आप हूं जेवाइए। विपत्ति के समय मित्र के पास नहीं जाना चाहिए, और अगर मित्र के जीमते हो ना तो खुद भी उसको जिमाना चाहिए। मतलब उसके घर कुछ खा के आते हैं तो उसको भी कुछ खिलाना चाहिए। और मेरे पास खिलाने को कुछ है नहीं, मैं तो खुद ही भूखा मरता हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा उसके यहां। लेकिन वो क्या है, सुबह शाम बात होती है, बस एक ही बात। एक दिन जब ऐसे कह रही थी तो सुदामा जी ने कहा कि शिक्षक हो शीघ्र जग को, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। पहली पंक्ति लिख रहा हूं मैं, प्रसिद्ध पंक्तियां। पहली पंक्ति है, ब्रज भाषा है ना, भाषा कौन सी है? ब्रज, ये याद रखना। शिक्षक, शिक्षक को क्या बोलेंगे? शिक्षक। शिक्षक हो शीघ्र जग को तीयता को कहां अब देती है शिक्षा। मैं सारे जग को सिखाता हूं, लोगों के घर घर जाकर के ज्ञान देता हूं और उनसे भीख मांग करके खाना खाता हूं। शिक्षक हो शीघ्र जग को तीये पत्नी ताको कहां अब देती है शिक्षा। तो मुझे शिक्षा क्यों देती है बार बार? वो एक ही बार कहती क्या, द्वारका चले जाओ। जात पुते पर लोक सिधारत संपत्ति की तीन के नहीं इच्छा। मैं वो तप कर रहा हूं जिससे ये लोक ही नहीं, मेरा अगला लोक भी सुधरेगा। मैं दुनिया से थोड़ा सा लेता हूं, उसके बदले में उनको बहुत सारी उपदेश और उनकी दुआएं देता हूं, तो अच्छा काम कर रहा हूं मैं। शिक्षक हो शीघ्र जग को तीयता को कहां अब देती है शिक्षा। जाता पुते पर लोक सिधारत संपत्ति की तीन के नहीं इच्छा। मोरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। मेरे हृदय में हरि के पद पंकज है, भगवान के चरण कमल बसे हुए हैं। पंकज मतलब कमल, पैर पद। मोरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। 1000 बार तो कह के देख ले मेरे से,
सुबह शाम के तू द्वारका जाओ, नहीं जाऊंगा। मोरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, और को धन चाहिए बावरी, बावन को धन केवल भिक्षा। बावरी धन तो औरों को चाहिए, हम तो ब्राह्मण है, हमारा तो भिक्षा ही धर्म है, यानी हमें तो मांग के खाना ही हमारा क्या है, धर्म है, यही है हमारा। अब पत्नी पत्नी होती है, बालहट, त्रिहट और राजहट फेमस होते हैं ना। राजा की मर्जी आ गई ना कि बस, तो फिर वो सांगा हो जाता है, चाहे खुद मर जाए चाहे दुनिया को मरवा दे, लेकिन हट में आ जाएगा कि नहीं वापस ले चलो मेरे को बाबर के सामने, यस या नो। और बच्चे काट, बच्चे को जच गई कि ये लेना है, तो फिर तुम कितना ही दिमाग लगा लो, वो चीज लेगा ही, चाहे वो काम आया नहीं आए। और 3 भी है, स्त्री को जच गई ना कि ये है, तो वो करेगी उसको, वो जब तक ठोकर नहीं लगेगी मानेगी नहीं इस बात पे। तो पत्नी है वो मान नहीं रही, उसने बार बार जैसे ही थोड़ा सा मौका मिले खट कह दे, कोई बात हो, बोले आज नमक खत्म हो गया, बोले द्वारका चल जाओ ना, हर बात पे क्या करो, द्वारका चल जाओ। बोले आज बच्चे पे ऊनी कपड़े नहीं, बोले द्वारका चल जाओ ना। तो परेशान हो गया सुदामा, गुस्से में उसने कहा कि द्वारिका जाऊं जो 8 जाम यही जग तेरे, बार बार सुबह शाम उठे बैठे बस द्वारका जाओ, द्वारिका जाऊं जो 8 जाम मतलब 8 पैर 24 घंटे, यही जग तेरे एक ही रट। सोच के नए के विचार को देख, ना भेटे को चाउर तंदूर मेरे। अरे तू सोच करके विचार करके तो देख, मेरे पास भेंट के लिए 4 चावड़ तो है नहीं, उसके घर जाऊंगा तो उसको कुछ लेके तो जाऊंगा। और पहले क्या करते थे, चावल बना के लेके जाते, फल फ्रूट वगैरह ऐसे पैसे होते नहीं थे, इतनी व्यवस्था नहीं, चावल अवल बना के ले जाते। इवन पुराने जमाने में तो गेहूं भी एक मतलब बड़ा वो था, कोई मेहमान आता तो गेहूं की रोटी बनती थी। तो सुदामा ने कह दिया कि मेरे घर में 4 चावल तो है नहीं, द्वार के दोस्त के जाऊंगा तो कुछ लेके नहीं जाऊंगा उसके बच्चों को, मेरे पास नहीं है, मैं तो नहीं जा रहा। पत्नी को मौका मिल गया और वो सीधी कहां गई, ताकि घरनी सोच के गई पड़ोसन पास, और पाव सेर चावल लिए आई सहित हुलास। पंक्ति थोड़ी मिस कर रहा हूं, लेकिन पाव सेर पावल लिए आई सहित हुलास, पड़ोसियों के गई और खट जाके चावल ले आई, बोले अब जाओ ये रहे। ठीक है, अब द्वंद में सुदामा जी बेचारे चले गए, मना कर रहे थे मत जाने दे, अच्छा नहीं है, दोस्त के घर ऐसे ठीक नहीं लगता। अब सुनो, पहुंच गए हैं, वहां पे द्वारपाल खड़ा है, मना कर दिया, बोले बात कराओ। अब फोन तो है नहीं कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर दे कि भैया मैं तेरे घर के आगे खड़ा हूं। तो बोला द्वारपाल से कहा मिलना चाहता हूं। बोले किस से? कृष्ण से। द्वारपाल गुस्सा है, चले यहां पे यम कुबेर दिक्पाल बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, वो भी कृष्ण नाम नहीं लेते, वो भी द्वारकाधीश और फलाद जय हो 10 गीत गाते हुए आते हैं, और ये एक सामान्य गरीब भिखारी टाइप नंगे पैर आया है और अर्ध अधो वस्त्र पहने हुए, मतलब आधा खुला शरीर है, तो भिखारी टाइप आदमी, इतनी भिवाइयां फटी पैरों में, चप्पल पहनने को दे नहीं, और नाम क्या ले रहा है? कृष्ण। तो गुस्सा आ गया, बोले आप कैसे जानते हो? बोले कैसे जानते हो, दोस्त है। अब उसका और दिमाग खराब की पागल है, द्वारकाधीश को दोस्त बता रहा है अपना। मना किया, नहीं होगा। सुदामा को पहले ही पता था ये बात, सुदामा ने पत्नी को कहा था कि द्वार खड़े प्रभु के तरिया भूपति ने कुछ जनावर न जेरे। अरे वहां पे ऐसे ऐसे प्रभु के छड़ ले लेके खड़े हैं, भाले ले लेके, वहां पे अच्छे से राजा घुस नहीं पाते, मेरे को कहां घुसने देंगे वो। लेकिन वो पत्नी की जिद थी, तो अंदर से गुस्सा आ रहा है कि मैंने मना किया था उससे, लेकिन मानी नहीं। एक सेनापति उधर से जा रहा है, उसने देखा है, उसने कहा कि इतनी बहस क्यों, ब्राह्मण है, देवता है, ब्राह्मण देव से इतनी बहस क्यों? तो उसने कहा ये ब्राह्मण तो है, लग रहा है ब्राह्मण तो, लेकिन ये ऐसी बातें कर रहा है,
भगवान का सीधा नाम ले रहा है और कह रहा है कि मेरे दोस्त हैं। तो सेनापति को लगा यार क्या पता कोई गड़बड़ हो, और कृष्ण की तो लीलाएं बड़ी खतरनाक। तो उसने कहा कि एक बार एक जाके पूछ लो कि कोई ऐसे मिलने आए। बोले एक बात बताओ, आपका नाम क्या है, मैं खबर भिजवाता हूं। ठीक। बोले सुदामा। क्या नाम? सुदामा। और जैसे ये नाम सुना है, ऊपर गया है द्वारपाल। कृष्ण भगवान की ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी लीला थी कि उनके 16,108 रानियां थी। शादी नहीं की थी, शादी हुई थी एक तरह से। उन्होंने उनको कारागृहों से मुक्त करवाया था और उनको फिर अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि उनका और कोई सहारा नहीं था। ठीक है, कंस के उससे आक्रांता से उससे मुक्ति दिलवाई थी। तो हर रानी के महल में कृष्ण रहता था, दिखाई पड़ता था और बैठा रहता था। लीला थी ऐसी। जैसे ही ये कहा गया कि कृष्ण से कि सुदामा आया है, कृष्ण वहां से जैसे थे वैसे दौड़े हैं और धीरे धीरे करके फट से तेजी से एकदम नीचे पहुंचे। सीढ़ियां उतरते गए, कृष्ण नीचे आ गए हैं। तब तक सुदामा को लगा कि नहीं आ रहा, अपन चलते हैं। वो वापस चल दिया। कृष्ण पीछे से रास्ते से सीधे जा रहे हैं कि कहां गया सुदामा। और जब एक सीन यहां पर रह गया कि जब सुदामा के बारे में पूछा गया कि कौन आया है, तब द्वारपाल ने डायरेक्ट सुदामा नाम नहीं बोला। उसने कहा, थोड़ा घुमा के बोला उसने कहा कि शीस पगान झगातन पे, सिर पे पगड़ी नहीं है। क्योंकि राजा महाराज आते तो उनके सिर पे पगड़ी होती। पगड़ी वाला आदमी मतलब इज्जत का आदमी, और जिसके पगड़ी नहीं इसका मतलब वो इज्जतदार नहीं। तो उसने कहा, ये दूसरी पंक्ति है, ये बहुत ज्यादा याद रखनी है आपको, एग्जाम में इसके चांस बहुत ज्यादा है। कौन सी? जब भी आप नरोत्तम दास सुदामा चरित बोलेंगे तो ये पंक्ति आएगी। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी शीस पगान झगा तन पे, सिर पे पगड़ी नहीं है और शरीर पे झगा कपड़े नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। प्रभु पता नहीं कौन आया है, कौन से गांव का रहने वाला है पता नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और धोती कैसी है? फटी मैली कुचली है, उसको भी लपेट रखा है। और उपानी ही की नहीं शामा, और पैरों में चप्पले जूते भी नहीं है। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल, एक द्विज जो कि दुर्बल है, कमजोर है, वो दरवाजे पे खड़ा है। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल, एक चकीसो रहो वसुधा अभिरामा। और हमारे महलों को, स्वर्ण के महल है द्वारका को, उनको देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है, और यार सोना हीरा ऐसे। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल, एक चकीसो रहो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाले को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। दीनदयाल का धाम पूछ रहा है, प्रभु आपके बारे में पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुनते ही कृष्ण दौड़े हैं, नीचे आए हैं, सुदामा खड़ा है। अब एक परंपरा है, राजा महाराजाओं की परंपरा है। क्या? अगर ब्राह्मण है, योग्य है, तो उसका मान सम्मान पैर धोके किया जाता था। कैसे? पैर धोके। पानी की परात आई है, किसके लिए? पैर धोने के लिए, सुदामा के लिए। गले मिले हैं, पैर धोने हैं। पैर धोने के लिए परात अलग रखी है। ऑनलाइन वाले सुन लो ढंग से, ये एक तरह से भागवत कथा भी है। आप बाद में थोड़ी देर बाद फोन पे कर सकते हो मेरे को, दक्षिणा के तौर पे, और तुम्हारे जितने पाप है वो खत्म हो जाएंगे बहुत सारे, अगर तुमने अच्छा सुना तो। श्री कृष्ण ने पैर धोए नहीं है, इतने आंसू टपक पड़े हैं कि आंसुओं की बरसात से ही क्या हुआ? पैर धो दे। नरोत्तम दास ये बहुत अच्छी पंक्ति लिखते हैं। ऐसे बेहाल बेवाई ने को पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोय। ऐसे बेहाल बेवाई ने को
कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो शका तुम आए, इतने किते दिन खोए। ऐसे बेहाल बिवाइयां हैं, बिवाइयां फटी है पैरों में। कंटक जाल लगे पुनि जोए, कांटे फंसे हुए किस में, उनको निकाल रहे हैं कौन, कृष्ण। हाय महादुख पायो शका, सखा तुमने बहुत दुख पाया। आए इतने किते दिन खोए, आए क्यों नहीं, इतने दिनों से कहां थे। पानी पराते को हाथी छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी जो आया था परात का, उसको हाथ तक टच नहीं किया, और इतने आंसू आ गए कि उन्हीं से कृष्ण ने सुदामा के पैर धो दिए। और सुदामा की उस दीन दशा को देख करके करुणा का जो समुद्र था कौन, कृष्ण, वो स्वयं भी रोने लग गया। जो स्वयं करुणा का समुद्र है वो भी क्या हुआ, करुणा में भीग गया, मतलब नियम टूट गया। अब अंदर चले गए, यहां तक तो मित्रता है, अब अंदर चले गए हैं। अब कृष्ण अलग प्रकार का माहौल बना रहे। कृष्ण आप कुछ जानते हैं, कृष्ण रोने वाला तो है नहीं, रसिक आदमी है वो, तो पूरा श्रृंगारी है। वो आगे चल रहा है, चल तेरी भाभियों से मिलवाता हूं, तो वो अंदर लेके जा रहा है। अच्छा, सारी रानियां, पटरानियां, रुक्मणी वगैरह सब आ गई है, क्योंकि कृष्ण बार बार मनसुखा, सुदामा, जो बचपन के दोस्त थे, उनके बारे में बातचीत करते थे। जब आप बहुत धन से पूर्ण हो जाते हैं ना, तो आपको अपना बचपन बहुत ज्यादा याद आता है। अभी याद नहीं आएगा बेरोजगारी में, जब आपके पास अच्छी समृद्धि आ जाएगी एक वक्त के बाद, वो आनी है, निश्चित है, उसके बाद आपको अपने पुराने दिन बहुत याद आएंगे। हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ये था वो था। तो कृष्ण लेके जा रहे हैं, एक एक रानियां बड़े इंटरेस्ट से बात कर रही हैं। अब सुदामा देख रहे हैं, काजू का भवन है, बादाम का भवन है, सारे पिस्ता के भवन है, अलग अलग ड्राई फ्रूट के भंडार भरे पड़े हैं। और वो लेके क्या आया है, थोड़े से चावल, इतने से वो लेके आया बनवा के। अब उसको शर्म आ रही है कि दें तो कैसे दें, बेइज्जती हो जाएगी। यस या नो। ये कोई आदमी ऐसे केले वेले लेके जाता है ना 10-20 रुपए किलो के, तो काली थैली में रखवा के चुपचाप भिज देता है कि इसमें फल फ्रूट है। और जो ये सेब अनार लेके जाते हैं ना, वो वाइट थैली में पैक कराते हैं उसको, और दुनिया को दिखाते हुए ले जाते हैं कि फल फ्रूट है। दिखावटी लोग, ठीक है। तो लग रहा है उसको बड़े जगह पे आए हैं, इतने भौन भरे पकवान, मिठाई, यहाँ पे पकवानों के, मिठाइयों के तो क्या है, भंडार भरे। भौन मतलब भवन, ब्रज भाषा है। तो उसको शर्म आ रही है, देना नहीं चाह रहा है। उसने क्या किया, उसको कांख में छुपा रखी। किसको, तंदुल की पोटरी, चावल की पोटरी को। कृष्ण ने कहा, तो भाई सुदामा आ गया आज तो, अब तू ये बता, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया कि नहीं दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सुदामा को शर्म आ रही है, दे तो कैसे दे। कृष्ण ने कहा, ना भैया, कुछ था ही नहीं, नहीं दिया। जैसे उसने कहा, पोटली खींच ली कांख में से। किसने, कृष्ण ने। और वो बात कृष्ण ने फिर कह दी उससे कि चोरी की बानी में हो जो प्रवीण है। एक बात है यार, तेरी चोरी करने की आदत तो अभी तक नहीं गई, क्योंकि संदीपन गुरु के आश्रम में जब ये जंगल में लकड़ी काटने गए थे गुरु माता का आदेश पर, तो वहां पे गुरु माता ने भी इनको चने दिए थे। और भरी बारिश में ये लोग जब भूखे हो गए, मर गए थे, तो सुदामा पूरे चने खा गया, पूरे चने खा गया। और कृष्ण जो है, उसने जब पूछा कि मेरे लिए कुछ चने दिए थे ना, बोले वो तो गिर गए। बोले वो खा रहा है बीच में, बोले कटकट की आवाज कहाँ सारी, बोले बरसात से दांत कटकटा रहे हैं। कृष्ण ऊपर था, सुदामा नीचे था थोड़ा सा, और पेट वेट काट रहे थे। जो भी है, सुदामा को उस दिन कृष्ण ने शाप दे दिया था कि तूने मेरे हिस्से का खाया है, जो दूसरे के हिस्से का खाएगा वो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। आप देख लेना, जिन लोगों ने मेहनत से नहीं कमाया ना, उनके पास प्रॉपर्टी एक निश्चित समय तक आती है, लेकिन उसके बाद वो वापस जाती है, स्थिर नहीं रहती। आप देख लेना,
उनके नाती पोते का बुरा वक्त वो अपने जमाने में देख लेते हैं। बाप ने सरपंची करके बहुत अच्छा किया, गाड़ियों में घूमा, बाद में उनके नाती पोतों को साइकिल नसीब होना मुश्किल हो जाता है। ये दिन आते हैं, मेहनत करने कमाया था। सुदामा ने कहा, अब ये कृष्ण ने कह दिया कि चोरी की आदत तेरी कभी गई नहीं है, वैसे एक बात है। खाने लगे हैं उसको, किसको? एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दो मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया। कंप कुबेर हियो स ऋषोपा ऋषोपा गुमेरु सुमेरु ससेट्यो। पंक्तियां हैं। कुबेर कांपने लगा, रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़ खड़ी हो गई, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि हम कृष्ण के पास रहें। अब कुबेर सो कह दिया जा, धन दौलत लेके कहां जा? सुदामा के पास। विश्वकर्मा कह दिया जा, सोने के महल बना कहां पे? सुदामापुरी में। सबको कह दिया जाओ यहां से, मेरे पास कोई नहीं, सब वहां जाओ। अब जब सारी लोगों को आदेश कर करके, वो तो अपने आप चल रहा है, मुट्ठी खा रहे हैं और जा रहे हैं। दो लोग खाए, दो मुट्ठी खाई और दो लोग गए हैं। तीसरी मुट्ठी पे हाथ पकड़ लिया किसने? रुक्मणी ने। जैसे खाने लगे, हाथ गयो प्रभु को का मिला, कहो नाथ कहा तुमने चितधारी, दो मुट्ठी तेंदुल खाए के नाथ, यो तुमने दो लोक विहारी। हाथ गयो प्रभु को कमला। कमला कौन है? रुक्मणी। हाथ गयो, प्रभु का हाथ पकड़ लिया किसने? रुक्मणी ने। कहो नाथ कहा तुमने चित्तधारी, ओ नाथ तुमने क्या चित्त में धारण कर रखी है, क्या चाह रहे हो? हाथ गयो प्रभु को कमला, कहो नाथ कहा तुमने चित्तधारी, दो मुट्ठी तंदुल खाए के नाथ, कियो तुमने दो ही लोक बिहारी। दो मुट्ठी तंदुल खाए हैं और दो लोग तुमने दे दिए। मुट्ठी अब तीसरी खाए के नाथ, अगर ये तीसरी मुट्ठी भी खा ली, ये भी गया। मुट्ठी अब तीसरी खाए के नाथ, कहां निज आस की बास बिचारी। लोग तीन ही है, अगर तीसरी मुट्ठी खा जाओगे, तीसरा लोग भी दे दोगे, तो हम कहां रहेंगे? हमारे लोग रहने के लिए भी तो हो कोई जगह। मुठी अब तीसरी खाई के नाथ, कहां निज आस की बास बिचारी। रंग कहूं आप समान कियो, खुद चाहत आप ही होनो भिखारी। आपने रंग को तो अपने समान राजा बना दिया, दो लोग का राजा बना दिया, गरीब को तो अब क्या खुद भिखारी होना चाहते हो क्या? एक लोग तो कम से कम अपने पास रहने दो। तब जो भगवान ने बात कही वो मुझे सुदामा चरित्र की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है। प्रभु ने क्या कहा वो सुनो। याद रखना, अगर तुमने जीवन में संघर्ष किए ना, कोई जरूरी नहीं है तुम पूजा पाठ करो, मैं नहीं करता अक्सर। कोई जरूरी नहीं तुम तिलक छापे लगाओ, मैं नहीं करता अक्सर। लेकिन धर्मशास्त्र और पुराणों की बातों को पढ़ता बहुत हूं, सुनता बहुत हूं, दिखाता नहीं उसे। अगर तुमने नियति को चुपचाप मान मान करके उसको कहते गए कि मैंने आज ये किया है प्रभु ध्यान रखना, आज मैंने ये किया है प्रभु ध्यान रखना, तो एक दिन प्रभु पूरे जीवन की संपदा आपको दे देगा। बस आपका मन पवित्र भाव से उस काम को करने वाला होना चाहिए, उसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए, और किसी की परवाह किए बिना केवल ईश्वर को वो काम समर्पित कर दो। हो सकता है जो काम आपने आज किया हो, वो काम हो सकता है आज आपकी वो लोग तारीफ नहीं करें। मैं आपको सुदामा चरित्र पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आप या इनमें से कोई लोग ये भी सोच रहे हो कि चार पंक्ति तो लिखा नहीं थी, डायरेक्ट लिखा देते ना, टाइम खराब क्यों किया हमारा, 10 मिनट से सुना रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, अपना काम अच्छा करो और किसको समर्पित कर दो? ईश्वर को, कि मेरी निगाह में मैंने ये काम ऐसा किया, समर्पित है तुझे, आगे अच्छा है बुरा है वो तू जाने, मेरा काम नहीं है। अगर ऐसा है तो ईश्वर उसका दुगुना चौगुना 10 गुना न जाने कितने गुना, 100 गुना 1000 गुना करके आपको वापस लौटाता है। नियति कभी भी आपके कर्म को, आपके काम को अपने पास नहीं रखती, बल्कि न जाने कितना गुना उसका वापस लौटाती है। हिंदी पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है, मेरा मेडिकल फील्ड है। यहां से जाने से पहले या जाने के बाद हाथों में इंजेक्शन बोतल होती है, कलम नहीं होती है, फील्ड अलग है। लेकिन अगर मैंने माँ सरस्वती की आराधना की, उसको पूजा, पूजने का मतलब अगरबत्ती लगाना नहीं है। ये जो आपको सुना रहा हूं ना मैं, ये माँ सरस्वती की पूजा से ही मिले हैं। आप अगर
बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना और बहुत ज्यादा सीखते हैं, तब जाके आपको ये सब याद होता है, वरना एक एक पंक्ति में जिंदगी निकल जाती है लोगों की। तो अगर आपने उसको सच्चे मन से याद किया है, वो कोई भी सरस्वती हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, विष्णु हो, तो वो आपको वापस जरूर देता है। कृष्ण भगवान यहाँ यही बात करें। कृष्ण ने क्या कहा, क्यों रस में विष बाम करे, अरे क्यों नहीं खान दियो एक फंका। कृष्ण को भी एक बात कहनी थी, क्यों रस में विष बाम करे। बाम का मतलब पत्नी, पत्नी बाम। तूने रस में विष क्यों मिला दिया, मजा आ रहा था, ये जहर क्यों मिला दिया, मतलब बुरी चीज क्यों ले आई, बीच में हाथ क्यों पकड़ा मेरा, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं फ्री हो रहा था, इतने सारे वजन को लेकर चल रहा हूं, 3 लोग के को फ्री हो रहा था, मैं मजा आ रहा था खाने में, तूने रस में विष क्यों कर दिया, मतलब अच्छाई में बुराई क्यों कर दी, बीच में हाथ क्यों पकड़ा मेरा। क्यों रस में विष बाम करे, अरे क्यों नहीं खान दियो एक फंका। क्यों नहीं खान दियो एक, क्यों नहीं खान दियो एक फंका, एक फक्का और खा लेते थी। ये फंका लिखा हुआ है वहां पे, फंका को ऐसा मानिए फक्का, वो होता है ना ऐसे बोले शक्कर का फक्का, बोले एक फक्का ले ले, मतलब ऐसे डायरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं। क्यों रस में भी शुभाम करे, क्यों नहीं खान दियो एक फंका, एक फक्का और खा लेने देती, मतलब एक बार और खा लेने देती। क्यों रस में भी शुभाम करे, अरे क्यों नहीं खान दियो एक फंका। ब्राह्मण को हूं लोक दिए, तुम क्यों है करी अपने मन शंका। मैं लोक दे रहा था तीसरा भी, तो भी मैं ब्राह्मण को तो दे रहा था, योग्य आदमी को दे रहा था, कोई राक्षस को थोड़ी दे रहा था, तो तुमने इस पे शंका क्यों करी, इस पे डाउट क्यों किया, हाथ क्यों पकड़ा। और अब कृष्ण कहते हैं कि भामिनी मोही जी माए फली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। भामिनी स्त्री पत्नी, मुझे जो जिमा दे, मेरे लिए जो काम कर दे, वो जग में रंक कैसे रह सकता है। रंक मतलब गरीब, जिसने मेरे लिए काम कर दिया, जिसने मुझे तृप्त कर दिया, मुझे पूर्ण कर दिया, मुझे जिमा दिया, अपने हाथों से खुद लेके आया ना सुदामा चावल। लोग तो क्या करते हैं कि थाली सजाते हैं और थाली लगा करके भोजन से पहले भगवान के हाथ जोड़ते, जय हो भगवान, ऐसे परंपरा है बुजुर्गों की, जय हो भगवान, और खाना तब खाते हैं कि भाई अन्न देवता है। तो जो लोग केवल मुझे मात्र याद करते हैं कि भगवान खाना खाओ, ऐसा कर लेते हैं, या लड्डू गोपाल जी भगवान खाना खाओ, मैं उसी को मान लेता हूं, उसी में उनके धन दान दे देता हूं। इसने तो क्या किया है, खुद ने आकर के मुझे खिलाया है, खुद ने आके अपने हाथों से चावल दिए हैं। भामिनी मोही जिमाए भली विधि, कौन रहो जग में न रंका। तो ये व्यक्ति जग में रंक गरीब कैसे रह सकता है। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम पहने सयो यह जात कलंका। लोग कहते हैं कि हरि के मित्र दुखी होते हैं, भगवान को भजने वाले दुखी होते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो अक्सर भगवान के ज्यादातर भक्त आपको दुखी मिलेंगे। हम पहने सयो यह जात कलंका, और ये कलंक मेरे पे सहन नहीं हो रहा। हर आदमी का मेरे पे कलंक है कि जो ईश्वर को भजेगा ज्यादा वो दुखी रहेगा, मैं इस कलंक को आज मिट देता हूं। यानी कि कृष्ण ने कहा कि मैं तीसरा लोक भी दे देता हूं, ओके, हालांकि दिया नहीं। अब सुनिए, लोक तो दे दिए हैं, सारे मामले सेट हो गए, सुदामापुरी सज गई, विश्वकर्मा को भेज दिया, सुदामा जी को 2-4 दिन हो गए। पहले जो भी लोग आते थे ना वो 2-4 दिन को ही आते थे। आजकल के नालायक लोग आने से पहले बता देते हैं मेरी ट्रेन तब है, मैं जाऊंगा वापस, फला टाइम का रिजर्वेशन है। तो वो आने का चाह भी खत्म हो जाता है, आने से पहले आदमी बताते जाऊंगा तब, तो कई का इंटरेस्ट। आया है तो 1-2 दिन रुकना चाहिए, तब जाके मजेदारी है। सुदामा ने कहा कि भाई अब मैं चलूं, 2-4 दिन हो गए, मिल लिए, ठीक है। अब सुदामा खुद तो कह नहीं सकता कि कुछ दे दे, सही है ना। उसने कहा ना विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए, मैं विपत्ति के टाइम मित्र के द्वार नहीं जा रहा। अगर मैं आया हूं तो सिर्फ मिल लूंगा बस, बाकी मांगूंगा तो नहीं। इसीलिए दुखी होते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं, क्योंकि इथिक्स होते हैं उनके पास। अब सुनिए, और इथिक्स वाले हैं तभी अपन उसकी बात कर रहे हैं, गैर इथिक्स वालों की कौन बात करता है। सुदामा ने कहा नाबत होगी न बोतन पे नहीं सिर के बाल सुखावत होगी। ना तो नहाती होगी, ना लेती होगी तो सिर के बाल नहीं सुखाती होगी।
आवत होंगे बुरे सपने और पंडित रोज बुलावत होगी। उसको रात में बुरे सपने आते होंगे, मेरे बारे में सोचती होगी, रोज पंडित से पूछती होगी पति कब आएंगे। पंडित रोज बुलावत होगी तो आवन की बात पूछावत होगी। श्रीपति मोही विदा करिए घर कामिनी काग उड़ावत होगी। भगवान मुझे विदा कर दो, अब मेरी कामिनी है ना, स्त्री है ना, वो क्या कर रही होगी, काग उड़ा रहे हो, कौवे उड़ाती होगी, कौवा उड़ जा, आज आ रहे हो तो उड़ जा। क्योंकि वहां पे घर पे व्यवस्था, उसको पता है अंदर से कि घर की व्यवस्था भी खराब हो रहेगी, क्योंकि वो भीख मांग के लाता तो बच्चे बच्चे खाना खाते थे, था नहीं। सुदामा चरित्र में आपको उसके घर की पूरी स्थिति दिखेगी। वो पत्नी कहेगी बच्चीज में कि जो सब कुछ हमारे घर में होता है ना, तो हूं सोचती शीत विसोती या घरते कब हूं न गयो पियो फूटो तब और टूटी कठौती। अगर ये बच्चों को ठंडी लगती ना, ये बच्चे फटे कंबल में या मतलब ठंड में परेशान नहीं होते, तो मैं तुमसे कभी नहीं कहती कि सुदामा के जाओ। मैं भी भोग लेती उस ठंड को, मैं भी भोग लेती इस सर्दी को, कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चे परेशान होते हैं इसलिए कहती हूं। और या घर ते कब उन गयो पिया फूटो तवा टूटी कठौती। मैं तो आई हूं ना पिया, तब से इस घर में मैंने फूटा हुआ तवा देखा है और टूटी हुई कठौती देखी है। कठौती मतलब लकड़ी के बर्तन। तो मैंने तो हमेशा इस घर में फूटा टूटा ही देखा है, कुछ भी अच्छा नहीं देखा। लेकिन इसलिए कह रही हूं कि मजबूर हूं, बच्चों की वजह से कह रही हूं। सुदामा को वही नहीं याद आ गया। सुदामा का चलूंगा महाराज। कृष्ण का ठीक है, अब कृष्ण है, रसिक है, मुट्ठी बंद है, चलते हैं। छोड़ने जब जा रहा है तो सुदामा को लग रहा है क्या ये जिस कथा को मैं जिस अंदाज में सुना रहा हूं ना, ऐसा मैंने भी पहले कई पंडितों से कई बार सुनी है। अब पता है आपको, जब मैं कथा सुन रहा हूँगा उस उम्र में, जब मैं 8वीं में पढ़ता था, 7वीं में पढ़ता था, तब लोग क्या कहते थे, ऐ पढ़, कथाओं में क्या रखा है, हाँ या ना, यही कहते थे ना, पढ़, कथा सुनने आ गया यहाँ पे। बताओ, मैंने भगवान को उस टाइम सुना, वो आज काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। इसलिए मैं कह रहा था कि ईश्वर के कोई भी काम हो, अगर आपने ईश्वर के लिए किया है तो वो ईश्वर उसको वापस लौटाता ही है, वो उसको खुद के पास किसी भी शर्त पे नहीं रखता। मुट्ठी बंद करके जा रहे हैं, सुदामा सोच रहा है मुट्ठियों में कोई सोने वोने की कोई चीज होगी, मुद्रा उद्रा हो, दे दे। आगे जाके कृष्ण ने कहा कि देखो सुदामा, तुम्हारे सुदामापुरी के लिए एक रास्ता तो उधर से जाता है, बाकी आप उधर से भी जा सकते हो। दोनों मुट्ठी खुल गई। सुदामा को लगा साला कुछ दिया ही नहीं, मांग सकता नहीं, चल दिया। रास्ते में थक गया, नींद आ गई, कृष्ण की लीला। दोबारा जगा तो उसने देखा कि वो तो द्वारकापुरी के आसपास ही आ गया है, पहुंच गया। वो द्वारकापुरी नहीं, सुदामापुरी के पास आ गया। नींद में जगा तो उसको लगा कि सुदामापुरी के आसपास आ गया। अपने घर की ओर बढ़ता है, सोने का महल खड़ा है। पहले क्या था, टूटी सी छान, और उस जगह पे जो टूटी सी छान थी वहां पे एक औरत खड़ी है जिसने हीरे जवाहरात की साड़ी पहन रखी है, ठीक है, फुल मेकअप है उसके पास, आईलाइनर, मस्करा, लैक्मी के सारे ब्रांड लगा रखे हैं उसने, और हीरे जवाहरात की साड़ी पहनी हुई है, ठीक है। आगे सुनो, अब सुदामा को टेंशन हो गई, साला ये कौन आ गया, हमारी जो टूटी झोंपड़ी थी वो भी ले ली किसी ने। उसने जाके दरवाजे पे जाके कहा, टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आई ठोर, ता में पायो दुख अब कहां है धामरी। 5वीं 6ठी पंक्ति है क्या, टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती डॉट 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 या ही ठोर, मेरी टूटी सी मड़ैया, मेरी छान झोपड़ी टूटी सी यहीं पड़ी थी। ता में पायो दुख अब कहां हेम धामरी, उसमें मैंने जन्म से दुख पाया है, अब कहां हेम धामरी, ये हेम के धाम सोने के महल कहां से आ गए। मेरी वह पंडाई नहीं थी हारी अनुहारी, और मेरी जो पंडाई नहीं थी ना, मेरी जो पंडितानी थी, मेरी पत्नी थी, वो तिहारी अनुहार तुम्हारी जैसी थी। साड़ी ओढ़े हो जड़तार, वो तो ओढ़ेगा रिकामरी। फर्क इतना है कि वो हीरे जवाहरात से जड़ी साड़ी नहीं पहनती थी, वो तो फटा हुआ काला कंबल ओढ़ती थी। तुमने तो हीरे जवाहरात जड़ी साड़ी पहन रखी है। वो कौन है, सुदामा की पत्नी है, पर वो उसको पहचान नहीं पा रहा है।
क्योंकि सोने के महल में खड़ी है और उस तरह से उसका रूप है, तो उसको लगा ये तो हो ही नहीं सकते। उसने कह दिया कि ये सब कृष्ण की कृपा, सारी समझा दिया, क्योंकि वहां तो सब कुछ उसको तो पता चल ही गया। एक ऐसा काव्य है जिसको आप अगर 1000 बार भी पढ़ लो ना, तो 1001वीं बार पढ़ने की इच्छा होगी, अगर उसका अर्थ समझ में आ जाए तो। ब्रज भाषा है, बाकी बहुत सुंदर काव्य है। और माना इससे जब भी, बहुत पतली सी किताब आती है इसकी, बहुत बारीक सी पतली सी, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब भी मैंने इसको पढ़ा है, मैं बिना रोए कभी इसको पूरा नहीं कर पाया। इतने गरीबी के इसमें सीन है, और जब गरीबी के सीन आते हैं ना, तो आपको अपनी गरीबी भी साथ में याद आ जाती है, तो वो सीन मिल जाते हैं और आदमी फिर भावों में खो जाता है। क्योंकि भाव विभाव और अनुभाव के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति हो जाती है, तो वो रस पैदा हो जाता है, एक करुण रस वहां पर अपने आप उमड़ के आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मैंने आपको सारी पंक्ति सुनाई ताकि अगर कोई पंक्ति इनमें से नहीं आए और बीच में से आ जाए, इनके बीच में से, तो आप अर्थ समझ के आइडिया लगा सको कि पंक्ति किसकी होगी, सुदामा चरित की। बाकी मुखड़ा मैंने एक एक लाइन उसका शुरुआत का लिख दिया है, समझ गए। अब इसको लिख दो, ये सुदामा चरित पूरा हो गया।